मैं पास्ट को नहीं बदल सकता लेकिन मैं प्रेजेंट को बदल सकता हूँ और मैं फ्यूचर भी बदलूंगा। देखो ड्रू, शांत हो जाओ, भूल जाओ उस बात को। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पॉल हेमन की वजह से हो रहा है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखो, सारी बात समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना होगा। जैकी रेडमन सीएम पंक का इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ वो उनसे पूछ रही होती है कि सेथ रॉलिंस की बात करें तो लास्ट वीक आपने कहा कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं, किस तरह से आप हैंडल करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। सीएम पंक कहते हैं, मुझे लगता है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मैं किसी फाइट से डरने नहीं वाला। अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं भी पंचेस मारना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब बात सेथ रॉलिंस की मुझसे नफरत की आती है तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है उस बात को लेके, क्योंकि मैं नफरत नहीं करता हूँ सेथ रॉलिंस से। इसे समझने के लिए मेरे और सेथ रॉलिंस के बीच के हिस्ट्री को आपको देखना होगा। ये काफी पुरानी बात है। हम 16 ईयर ओल्ड सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं, जब वो सीएम पंक के पास आया था और कहा कि मैं उसे ट्रेन करूँ प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए फ्री में। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को सब छोड़ देते हैं और शायद सेथ रॉलिंस भी यही कर रहा है। वो भी मेरी तरह बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहता था, सभी की तरह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहता था। लेकिन मुझे याद है वो टाइम जब वो इस जगह से निकाले जाने वाले लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में था, और तब मैंने उसे इससे बचाया था। सेथ रॉलिंस एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, मल्टीपल टाइम चैंपियन है, मनी इन द बैंक विनर है, लेकिन उसने जो कुछ किया मैंने उससे बेटर किया, और मैंने ये सब कुछ उसके यहाँ आने से पहले किया। मैं मानता हूँ कि उस 16 ईयर ओल्ड लड़के में वर्ल्ड की सारी पोटेंशियल थी। इस कंपनी से मेरे एब्सेंस में सेथ ने फैंटास्टिक जॉब किया, लेकिन सीधे शब्दों में कहे तो स्टार्टर वापस आ गया। ऐसे में दूसरे दर्जे के खिलाड़ी को बेंच पर बैठना होगा। बस थोड़ी देर में सीएम पंक को रिप्लाई मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ड्रू मैकइंटायर क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल इन अ सेल मेरे 24 ईयर के करियर का मोस्ट वायलेंट मैच था, एंड में मैंने इतना ब्लड लूज किया कि मैं हार गया। मैं बैड ब्लड के बाद रॉ में हो सकता था। डॉक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर मैंने प्रूव किया हर बार द स्कॉटिश वॉरियर सिर्फ एक कैची निकनेम नहीं, इसे अर्न किया जाता है। लेकिन मुझे स्कॉटलैंड वापस जाना था। मेरी फैमिली को मेरी नीड थी। 2024 ड्रू मैकइंटायर के लिए एक करियर ईयर होना चाहिए था, लेकिन बार बार मैं फिनिश लाइन पर फंसता रहा। जब मैं घर पर था तो वही सेम थॉट मेरे माइंड में घूमता रहा। मेरा सर जलता रहा, क्या होगा अगर मैं गलत हूँ, क्या होगा अगर बाकी सभी सही है। फिर मैंने सर्वाइवर सीरीज चालू की और मैंने देखा रोमन रेंस सीएम पंक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और उसके बगल में कौन था? सैमी ज़ेन, जिमी जे अपने स्टूपिड फिंगर को हवा में उठाए हुए। सब कुछ जानने के बाद रोमन ने अपने फिंगर को स्नैप किया। चलो सीएम पंक पैसे के लिए बिक सकता है, लेकिन वे सब कुछ नहीं के लिए बिक गए। तब मैंने सोचा मुझे वापस आना होगा सैमी ज़ेन को बाहर करने के लिए, जे ऊसो को बाहर करने के लिए। घर पर टाइम स्पेंड करते हुए मुझे रियलाइज हुआ मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन चेंज द प्रेजेंट एंड आई विल चेंज द फ्यूचर। प्रेजेंट को तो गाइस वो चेंज कर ही रहे हैं, सैमी ज़ेन और जे ऊसो को डिस्ट्रॉय करके। आगे हम देखेंगे भी, और मैं फ्यूचर को भी बदलूंगा। ये स्ट्रेट चैलेंज था। रोमन रेंस को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया पॉल हेमन ने। अगर वो सीएम पंक को नहीं लाते तो ये सब होता ही नहीं। अब या तो पॉल हेमन को कुछ करना होगा, उन्हें ड्रू मैकइंटायर को समझाना होगा, नहीं तो होगा हील ड्रू मैकइंटायर वर्सेस फेस रोमन रेंस। अब सेथ रॉलिंस यहाँ आ चुके थे। आने के बाद वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत बातें करनी है। मुझे पता है कि तुम आगे चल के पॉलिटिशियन बनोगे, तुम्हारा करियर सेट है और तुम मास्टर हो किस तरह से बात को बदलना चाहिए, वो तुम्हें अच्छे से आता है। बड़े बेचारे बन के घूमते हो WWE में और यही करते आए हो। सीएम पंक तुम अपनी पूरी लाइफ में वो फ्रॉड है, धोखेबाज है। तुम्हें जानना है सच क्या है? सीएम पंक सही था। मैं गया था उसके पास ट्रेनिंग के लिए, एक समय पर वो बेस्ट इन द वर्ल्ड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीएम पंक ने मेरी मदद की, मुझे यहाँ लेके आया, यहाँ तक पहुँचाया। मैं सीएम पंक की इज्जत करता था। हम दोनों फ्रेंड्स भी थे, लेकिन अब हमारे बीच वो दोस्ती नहीं। लेकिन क्यों हम दोस्त नहीं है? सीएम पंक ने अपना पीठ दिखाया था इस कंपनी को। मैंने उसे कॉल किया था, मैसेजेस किए थे, लेकिन सीएम पंक चला गया मुझे अकेले छोड़कर। उसने सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश की। 10 साल में उसे कुछ नहीं हो पाया तो वापस आ गया पैसे के लिए। जो कुछ भी सीएम पंक ने यहाँ रिंग में किया मैंने 2 बार किया। रेसलमेनिया को मेन इवेंट मैंने किया। अब आगे कुछ कहने से पहले सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट करते हैं, तो सेथ कहते हैं कि अगर तुम यहाँ आए हो सीएम पंक को डिफेंड करने तो ये सही नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सैमी ज़ेन कहते हैं देखो लास्ट वीक तुम गुस्से में थे, मैं गुस्से में था, मैं गलत था ये मानने के लिए कि तुम वो इंसान थे जिसने जे ऊसो को बैक स्टेज पीटा था। तुम जानते हो मैं गलत था उस बारे में, और उस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? सेथ रॉलिंस कहते हैं सैमी सुनो, अच्छी बात है तुमने ये कहा, क्योंकि ये बात मुझे खा रही थी अंदर से, क्योंकि हमारे बीच जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, हम दोस्त है 12 साल से। लेकिन जे ऊसो पर अटैक हुआ तो तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आया, ऐसा क्यों? सैमी कहते हैं सेथ यार लास्ट वीक तुम बेकाबू हो गए थे, ठीक है? हाँ मतलब याद करो तुम बात कर रहे थे लास्ट वीक तो तुम अलग सेथ रॉलिंस थे, तुम वो सेथ रॉलिंस नहीं थे जो तुम 20 साल पहले थे। बिल्कुल अलग इंसान की तरह बात कर रहे थे, उस इंसान की तरह जो बाकी सबके ऊपर
ऊपर अपनी उंगली उठाता है, बाकी सबको गलत कहता है। लास्ट वीक तुम्हारे आसपास वो क्लैरिटी नहीं थी, तुम सेथ रॉलिंस से ज्यादा ड्रू मैकेंटायर की तरह बात कर रहे थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं ड्रू मैकेंटायर नहीं हूँ, तो सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ तुम नहीं हो ड्रू मैकेंटायर, तुम उससे बेहतर हो। तुम्हारे और सीएम पंक की जो बात है ये तुम्हारे अंदर का सबसे खराब इंसान निकल कर आता है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम जिस तरह से इसे करना चाहो, लेकिन क्या हमारे बीच सब ठीक है? सेथ कहते हैं बिल्कुल सैमी, सब कुछ अच्छा है हमारे बीच, मैं सीएम पंक को देखता हूँ और तुम ड्रू मैकेंटायर को संभालो। सेथ के जाने के बाद सैमी कहते हैं मैं संभालूंगा वो काम, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं सुनने वाला हर वीक, मैं इसे खत्म करूंगा उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था। मैंने एडम पियर्स से बात कर ली। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन होगा। ड्रू मैं तुमसे मिलूंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, लेकिन गाइज हम तो ये मैच नहीं देख पाएंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इंडिया में नहीं आने वाला, ऐसा हमें पहले लगा था। आज ड्यूरिंग द मंडे नाइट रॉ सोनी स्पोर्ट्स ने खुद कंफर्म किया कि हम भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को इंडिया में देख पाएंगे, तो डेट याद रखना 15 दिसंबर। सैमी ने कहा कि ड्रू मैं तुमसे मिलूंगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन ड्रू मैकेंटायर इतना वेट नहीं कर सकते थे। एंट्रेंस स्टेज पर ड्रू मैकेंटायर सैमी ज़ेन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटीज इन्हें किसी तरह से सेपरेट करते हैं। अब जब ड्रू मैकेंटायर बैक स्टेज होते हैं तो सैमी ज़ेन उन पे अटैक कर देते हैं। मुकाबला बराबरी का होने वाला, इसलिए मजा ये बहुत आएगा। अब मंडे नाइट रॉ में हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जहां उनकी नजर पड़ती है न्यू डे के ऊपर, तो कोडी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुमने लास्ट वीक किया। लेकिन आपको लगता है कि इन दोनों बेशर्म को कोई शर्म आने वाला है? आज तो ये अपनी मनमानी पर उतर जाते हैं, कैमरा मैन से उनके कैमरा को छीन लेते हैं। जेवियर वुड खुद शूट करने लगते हैं ऑडियंस के रिएक्शन को जो उन्होंने लास्ट वीक किया इसके बाद, लेकिन क्राउड की ओर से न्यू डे को इतनी बूज और गालियां मिल रही होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ऐसे में कोफी कहने लगते हैं 10 ईयर की पॉजिटिविटी के बाद हमने जो दिया और हमें ये मिल रहा है, तो क्राउड कहती है भाई अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जेवियर वुड कहने लगते हैं कि हम यहाँ आए हैं, क्राउड कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, वी वांट बिगी के चैंट के बाद न्यू डे को यहाँ से जाना पड़ता है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिन बेलर के यहाँ आने के बाद ये बात कर रहे होते हैं कि यहाँ डेमियन प्रिस्ट का रिटर्न हो जाता है। यहाँ आने के बाद डेमियन प्रिस्ट सबको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय तो गाइस आज फिन बेलर ने किया है, गुंथर और डेमियन प्रिस्ट दोनों को। इसके बाद लिटरली ये सीन देखकर मजा आ गया, फिन बेलर के हाथ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखकर। लेकिन इसके बाद एडम पियर्स क्या करते हैं, वो फिन बेलर वर्सेस गुंथर के मैच को कैंसिल करके फिन बेलर वर्सेस गुंथर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट के मैच को कंफर्म कर देते हैं। आज द फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस व्हाइट सिक्स के बीच एक 8 मैन टैग टीम मैच होता है, जहां पॉल एल्डिंग अपना रिटर्न करते हुए पता नहीं अंकल हाउडी पर वो कौन सा पाउडर शीट देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर द फाइनल टेस्टामेंट व्हाइट सिक्स को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। आज लायरा वेलकिरिया क्वालिफाई कर जाती है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। रॉ के मेन इवेंट में रिया रिप्ली वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच होता है, जहाँ रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती है। ऐसे में वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर ईओ स्काई यहाँ सेव करती है रिया रिप्ली को, और कुछ इस तरह से रॉ ऑफ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।